द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों नमस्कार, मैं सहल कुरैशी। दोस्तों, जिस तरीके से देश के जो हालात बने हुए हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। क्या आपको नहीं पता कि अस्पतालों में लोग तड़प रहे हैं? क्या आपको नहीं पता कि ऑक्सीजन की कमी महसूस कर रहा है देश इस वक्त? क्या आपको नहीं पता कि इंजेक्शन की कमी महसूस कर रहा है देश इस वक्त? अब आप सोचिए कि ये सब आम बात है जो देश में हो रही है, लोग परेशान हैं। लेकिन ऐसे में मध्य प्रदेश, जहां पर मामा की सरकार है, शिवराज मामा की सरकार, खंडवा के एक रिपोर्टर ने, भास्कर का रिपोर्टर था, उसने एक खबर छाप दी उठाकर, और खबर यह थी कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की काफी कमी महसूस की जा रही है। दूसरी एक बड़ी अहम खबर यह थी उसके अंदर कि जो मरीज अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं वो ठीक नहीं हो रहे हैं, उसके बावजूद उनको डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है ताकि अस्पताल खाली कराया जा सके। यह खबर एक भास्कर अखबार के रिपोर्टर ने यह खबर छापी। हैरानी की बात यह है कि ये जो देश की सरकार है जो कहती है कि यहां पर सब कुछ चंगा चल रहा है, क्योंकि हमने पिछले दिनों रिपोर्ट भी देखी थी कि प्रेस की आजादी में भारत का नंबर कहां आता है। इस खबर को छापने को लेकर भास्कर के रिपोर्टर को खंडवा के कलेक्टर ने नोटिस जारी कर दिया और कहा कि पैंडेमिक एक्ट के तहत तुम्हारे खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए। आप सोचिए, ये खबर जो है वो ट्वीट की है ब्रजेश राजपूत, जो कि एबीपी के हैं। उन्होंने इस खबर को ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, खंडवा में अस्पताल की कमियों पर खबर छापने पर भास्कर के संपादक को कलेक्टर ने नोटिस जारी कर आपदा प्रबंधन अधिनियम में केस दर्ज करने की चेतावनी दी है। भाई, अगर इस तरीके से अगर खबरें छापने वाले पत्रकारों का अगर इस तरीके से धमकी और चेतावनी मिलने लग जाएगी तो फिर इस देश में पत्रकारों का काम ही क्या है? यानी कि ये सरकार ये चाहती है कि यहां पर बस आप छोटा भाई मोटा भाई दोनों की आप वाहवाही करते रहिए तो आप अच्छे पत्रकार हैं। अगर आपने जरा सा भी कुछ सच्ची खबर दिखाने की अगर आपने कोशिश की तो आपकी खैर नहीं है। क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हुआ है कि जब कुछ खबरें इस तरीके से दिखाई पत्रकारों ने तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उन्हें प्रताड़ित किया गया। लेकिन जो ये मौजूदा जो मामला है, इसमें जो कलेक्टर ने जो बातें कही है, आपको ये भी बता देते हैं कि खबर में क्या छापा गया था। खंडवा भास्कर है, 19 तारीख का यह अखबार है। इसमें लिखा गया है, 400 बेड के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म। ये वो मरीज हैं जो 6 वार्ड और आईसीयू में भर्ती हैं। इसके अलावा दूसरी खबर है, आईसीयू के पूरे 60 ऑक्सीजन के 150 बेड फुल हुए। वार्ड खाली करने के लिए संदिग्धों को ठीक हुए बगैर छुट्टी दी जा रही है। ये जो खबर थी, इसको लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई और उन्हें नोटिस जारी किया है कलेक्टर ने। दूसरा, ये माना जाए अब कि देश का मीडिया अब धीरे धीरे, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसकी आंखें तो अभी नहीं खुली है, वो तो अभी मोदी भक्ति में ही लगा हुआ है। लेकिन ऐसा लगता है कि जो प्रिंट मीडिया है उसका अब जो है वो धीरे धीरे मोदी से मोह भंग होने लगा है। प्रिंट मीडिया, क्योंकि भास्कर वो अखबार है जो मोदी का बड़ा भक्त अखबार माना जाता था। मोदी की कभी बुराई भास्कर के किसी पेज पर आपको नजर नहीं आती। लेकिन पिछले 15-20 दिनों से भास्कर ने कई ऐसी खबरें उठा उठाकर छाप दी है जिससे भाजपा की परेशानी बढ़ रही है। इसमें एक वो मामला भी है जो काफी जुर्रतमंदाना कदम आप उसे कह सकते हैं कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री से पूछा गया कि भाई जो गुजरात के बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनके पास में रेमडेसिविर इतने इंजेक्शन कहां से आए, 5000 इंजेक्शन कहां से आए, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि ये तो आप जाकर उन्हीं से पूछिए जो गुजरात के बीजेपी के अध्यक्ष थे, सीआर पाटिल साहब। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो तो सीआर पाटिल साहब से ही पूछिए। तो हुआ ये कि जो भास्कर जो है, भास्कर ने अपनी हेडलाइन में फ्रंट पेज पर
सीआर पाटिल का नंबर बड़े बड़े राइटिंग में छाप दिया और कहा कि ये बताएंगे इंजेक्शन, और आपको अगर इंजेक्शन जरूरत है आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, यहां आपको इंजेक्शन मिलेगा। तो ये बड़ा जुर्रतमंदाना कदम इसको माना जाएगा, क्योंकि जो मीडिया है वो किस तरीके से मोदी भक्ति में लीन है। ऐसे में अगर कोई अखबार इतना जुर्रतमंदाना कदम उठाता है तो वाकई में उसकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भास्कर जैसा अखबार, जो कि मोदी का पक्का भक्त अखबार जिसे कहेंगे, जिसके जो मालिक हैं वो भी मोदी के कोर वोटर कहे जाते हैं, वो अगर इस तरह की काम करने लगे तो यकीनन ये मानकर चलना चाहिए कि पानी जो है वो अब सर के ऊपर से जाने लगा है, क्योंकि भास्कर जैसा अखबार। और दूसरा ये माना जाए कि क्या भास्कर ने पिछले दिनों कुछ इस तरह की खबरें की थी, इसी वजह से अब नोटिस जारी किया गया है भास्कर के संपादक को, क्योंकि जो खबर छापी है उसमें जैसा हमने बताया कि कुछ नया कुछ भी नहीं है। ये बातें हम सभी को पता है कि देश में ऐसे ऐसे हालात हो रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, हर जगह। उत्तर प्रदेश में हालात बद से बदतर है, मध्य प्रदेश में हालात बद से बदतर है। तो अगर ऐसे में अखबार ने अगर ये खबर छाप दी तो इसमें गलत क्या है? कौन सा पहाड़ टूट गया? उस अखबार ने गलत क्या कहा? जो हकीकत खबर है वही तो वो लोगों तक पहुंचा रहा है। लेकिन ये सरकार चाहती है कि आप लोगों तक सच्चाई को न पहुंचाएं, आप लोगों को डराएं, आप लोगों को पैनिक क्रिएट करके रखें, आप लोगों को सच्चाई न बताएं कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, आप बताएं कि नहीं सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। दूसरा, एक वीडियो बड़ा तेजी से इन दिनों सोशल मीडिया में चल रहा है, जहां आम नागरिक को आप मास्क के नाम पर पकड़ते हो, उसकी धुनाई करते हो, 1000 रुपए का चालान उस पर कर देते हो। वहीं देश के गृह मंत्री कोविड हॉस्पिटल में घूम रहे हैं, वो भी बिना मास्क के। आप देखिए, वो पलंग को छू रहे हैं, वो मरीज से जाकर बात कर रहे हैं, आसपास में जितने डॉक्टर हैं सब के सब मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन जो गृह मंत्री हैं वो बिना मास्क के आराम से घूम रहे हैं। तो यहां पर सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या महज डराया जा रहा है जनता को मास्क के नाम पर, कोरोना के नाम पर? अगर वाकई में डर है तो गृह मंत्री इतनी बेबाकी के साथ, इतने बिंदास तरीके से कोविड अस्पताल में बिना मास्क के आखिर कैसे घूम रहे हैं? इसका मतलब यह है कि या तो कोरोना है ही नहीं, या यह बात है कि क्या हमारे गृह मंत्री कुछ स्पेशल हीमैन है कि उन्हें कोरोना उनसे दूर रहता है, क्योंकि वो इतनी रैलियां करते हैं, इतने रोड शो करते हैं, कोरोना उन तक छूता भी नहीं है, कोरोना उनके करीब से भी नहीं निकलता है। और हद तो तब हो गई कि जब वो कोविड अस्पताल में पहुंच गए और बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो ये सवाल खड़े करता है, लोगों के जहन में सवाल खड़े करता है, क्योंकि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों जो काम किए हैं, रैलियों में बिना मास्क के जिस तरीके से घूमे हैं, रोड शो किए हैं, और अब जिस तरीके से गृह मंत्री बिना मास्क के घूम रहे हैं कोविड अस्पताल के अंदर, तो यकीनन देश की जनता के जहन में यह सवाल आता है कि क्या ये जो कोरोना है ये सिर्फ आम जनता के लिए है, क्या ये नेताओं के लिए नहीं है? और जब कोई ऐसी खबर बताता है तो उस पत्रकार के खिलाफ आप नोटिस जारी कर देते हैं। तो मुबारक हो, ये न्यू इंडिया है, ये नया भारत है, ये वही गुजरात मॉडल है जो पूरे देश में लागू किया जा चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल द लाइव टीवी सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।